हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक मिस्टीरियस एक्शन एडवेंचर मूवी को जो कि टाइम ट्रेवल से भी रिलेटिव है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम ट्रैप। मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर हॉपर को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर होते हैं। वो जंगलों में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं और यहाँ उन्हें एक वैन मिलती है जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स और एक डायरी होती हैं। इन्हीं जंगलों के अंदर उन्हें एक केव भी दिखती है। प्रोफेसर हॉपर उस केव के पास जाते हैं जहाँ उन्हें उस केव के अंदर एक आदमी दिखता है जो कि काउबॉय होता है और उसके पास एक गन भी होती है। लेकिन प्रोफेसर हॉपर देखते हैं कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। ये देखकर प्रोफेसर हॉपर वापस अपने घर आते हैं और अपने असिस्टेंट जैकी और टेलर को बताते हैं कि उन जंगलों में उन्हें वो वैन मिल गई है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहे थे। लेकिन प्रोफेसर हॉपर जैकी और टेलर से कहते हैं कि वो जंगल काफी अजीब है और वहाँ कई सारी केव्स भी हैं, जिसमें एक केव में उन्हें एक आदमी मिला है लेकिन वो काफी अजीब है। इसलिए प्रोफेसर हॉपर अपने असिस्टेंट को अभी अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। प्रोफेसर हॉपर उनसे कहते हैं कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, जिसके बाद प्रोफेसर हॉपर अपने डॉग के साथ फिर से उन्हीं जंगलों में जाते हैं जहाँ प्रोफेसर हॉपर उसी केव के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वो काउबॉय अभी वहाँ वैसे ही खड़ा है। इसलिए प्रोफेसर हॉपर बाहर एक रस्सी बांधकर उसे पकड़कर अंदर जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर हॉपर को एक इनविजिबल दीवार दिखती है। प्रोफेसर हॉपर उस दीवार से अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर हॉपर अब तक उन जंगलों से वापस नहीं आए होते। इसलिए अब टेलर और जैकी उन्हें ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों अपनी एक और दोस्त कैरा को उसकी जीप लाने के लिए कहते हैं और इनके साथ कैरा की छोटी बहन वीव्स और उसका दोस्त फर्बी भी इस एडवेंचर से भरी जर्नी पर जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सब भी उन्हीं जंगलों में आ जाते हैं जहाँ इन्हें वही वैन मिलती है जिसके बारे में प्रोफेसर हॉपर बता रहे थे। और ये देखते हैं कि ये वैन तो प्रोफेसर हॉपर के मॉम डैड की है, जिसका मतलब है कि प्रोफेसर हॉपर के मॉम डैड भी कभी इन जंगलों में आए होंगे और वो भी इन्हीं केव में फंस गए होंगे, जिसके बाद वो भी कभी वापस लौटकर नहीं आए होंगे और प्रोफेसर हॉपर रियल में उन्हें ही ढूंढने इन केव में आए होंगे। अब ये सब भी इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ इन्हें एक केव मिलती है और इसके अंदर इन्हें एक रस्सी भी मिलती है जो कि नीचे की तरफ जा रही होती है, जिससे पता चलता है कि कोई नीचे गया था। इसलिए अब ये सभी फर्बी को एक वॉकी टॉकी देकर उसे बाहर इंतजार करने का बोलकर अंदर चले जाते हैं। ये सभी रस्सी की मदद से केव के नीचे उतरते हैं। अब ये सब नीचे उतर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें वही वैसी ही इनविजिबल दीवार दिखती है जैसी प्रोफेसर हॉपर को दिखी थी। ये सभी उसी दीवार की दूसरी तरफ चले जाते हैं और केव के अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर हॉपर को देखते हैं जो कि जब उस इनविजिबल दीवार की दूसरी तरफ गए थे तो वो काउबॉय चलने लगा था और फिर उन्हें केव के बाहर कुछ ब्लिंक होता हुआ दिखता है। इसलिए वो फिर से केव के बाहर आते हैं। लेकिन अब जब वो बाहर आते हैं तो अब तक बाहर काफी समय बीत चुका होता है और फिर यहाँ प्रोफेसर हॉपर को टेलर और जैकी का बैग दिखता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि टेलर और बाकी सब भी उन्हें यहाँ ढूंढने आए थे। इसलिए अब प्रोफेसर फिर से उन्हीं केव में चले जाते हैं। वहीं टेलर और बाकी सबको केव के अंदर एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो तुरंत वापस ऊपर जाने लगते हैं और तभी रस्सी टूट जाती है, जिससे अब ये सब यहीं फंस जाते हैं। ये वॉकी टॉकी की मदद से फर्बी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फर्बी कहता है कि मेरी मदद करो, जिसके बाद इन्हें लगने लगता है कि अभी जो इन्होंने आवाज सुनी वो जरूर फर्बी की होगी और दूसरी तरफ फर्बी है जो कि मदद मांग रहा है। इसीलिए अब ये सब केव के अंदर आगे जाते हैं और यहाँ इन्हें फर्बी मिलता है, लेकिन अब तक उसकी डेथ हो गई होती है। ये देखकर ये सब काफी दुखी हो जाते हैं। फिर इन्हें फर्बी के पास से एक कैमरा मिलता है जिसमें फर्बी ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी। ये सब उस वीडियो को देखते हैं और यहाँ ये देखते हैं कि इन्हें इस केव में आए हुए बस कुछ ही समय हुआ है, लेकिन केव के बाहर जमीन पर फर्बी ने कई दिन अकेले बिताए थे, जिससे अब पता चलता है कि इस केव के अंदर और बाहर दोनों जगह टाइम अलग चलता है। केव में टाइम जमीन के मुकाबले काफी स्लो होता है, लेकिन केव के अंदर मौजूद लोगों के लिए वो नॉर्मल होता है और इसी वजह से टेलर और बाकी सबको केव में आए हुए बस कुछ ही समय हुआ था, लेकिन फर्बी बाहर था और जमीन पर कई दिन बीत चुके थे। अब ये सब फर्बी की वीडियो को और देखते हैं जहाँ फर्बी ने इतने दिनों में केव के अंदर आने के एक और दूसरे रास्ते को ढूंढ लिया था और फर्बी रस्सी की मदद से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, बट तभी उसने कुछ अजीब देखा, जिसके बाद रस्सी टूटने की वजह से फर्बी गिर गया। और फिर ये देखते हैं कि फर्बी गिरने के बाद भी जिंदा था और इन्होंने जो आवाज सुनी थी वो फर्बी की थी और वॉकी टॉकी पर रियल में फर्बी ही मदद मांग रहा था। लेकिन इनके यहाँ पहुंचने से पहले एक जंगली जीव जो कि काफी समय पहले धरती पर ही रहते थे वो भी इन्हीं केव के अंदर हैं और उन्होंने ही यहाँ आकर फर्बी को मार दिया। अभी देखकर ये सब समझ जाते हैं कि इन केव के अंदर खतरा है। इसलिए अब कैरा यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती है। कैरा किसी तरह ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ कैरा देखती है कि अब धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं और यहाँ की हवा भी खराब हो गई है, जिससे कैरा को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है। फिर यहाँ कैरा देखती है कि एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म आ रहा है और आसमान में एक अजीब से ट्रायंगल जैसी चीज भी है। अब ये सब देखकर कैरा उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वापस आकर अपने दोस्तों को ये सब बताती है, लेकिन वो सब कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से ऊपर गए बस कुछ ही सेकंड हुए हैं, मगर कैरा ऊपर काफी देर तक थी
वो कहती है कि वो लगभग 30 मिनट तक ऊपर ही थी और ये प्रूफ करने के लिए केरा अपने दोस्तों को वही रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी दिखाती है, जिससे अब ये सब समझ जाते हैं कि केव के अंदर और बाहर दोनों जगह समय अलग चल रहा है और इन्हें यकीन हो जाता है कि केव के बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत चुके हैं, जिससे अब ये सब यहाँ काफी परेशान होकर रोने लगते हैं। और तभी केव के अंदर एक लेडर आती है जो कि काफी एडवांस होती है और उसके जरिए एक आदमी केव के अंदर आता है जिसने एक एडवांस सूट पहना होता है। उसे देखकर ये सब काफी डर जाते हैं और तभी यहाँ वही जंगली जीव आ जाता है जिसने फर्बी को मारा था, लेकिन बाहर की दुनिया से आया वो आदमी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उसे वहीं बांध देता है। जिसके बाद टेलर और बाकी सब यहाँ से अंदर और आगे जाते हैं और फिर यहाँ इन्हें प्रोफेसर हॉपर के मॉम डैड मिलते हैं जिन्हें उन्हीं जंगली जीवों ने मार दिया था। अब यहाँ वैसे ही और भी ज्यादा जंगली जीव होते हैं जो कि इन सभी पर भी हमला कर देते हैं। टेलर उनसे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो जंगली जीव टेलर पर हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। तब यहाँ वही आदमी आता है और वो टेलर को यहाँ पानी में डाल देता है और ये पानी फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी होता है जो कि लोगों को हील कर सकता था। और इसमें जाने के बाद टेलर फिर से ठीक हो जाता है, मगर वो जंगली जीव फिर से यहाँ आ जाते हैं और वो सभी मिलकर उस आदमी पर हमला करके उसका मास्क उतार देते हैं, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मगर तभी केरा उसकी मदद करती है और ये सभी मिलकर जंगली जीवों को बांध देते हैं। फिर केरा उससे पूछती है कि तुम कौन से साल से आए हो, जिसके बाद वो आदमी अपने सूट की मदद से इन्हें कई साल पहले की एक न्यूज दिखाता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि धरती पर सब कुछ तबाह हो गया था और वो रहने लायक नहीं बची थी। इसलिए साइंटिस्टों ने मिलकर एक स्पेसशिप बनाई जिसमें बैठकर धरती से कई सारे लोग मार्स पर रहने के लिए चले गए और रिसर्च से ये पता चल चुका था कि मार्स रहने लायक है। और ये वही स्पेसशिप थी जिसे केरा ने आसमान में उड़ता हुआ देखा था और ये आदमी भी जरूर उसी स्पेसशिप से यहाँ फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी ढूंढने आया होगा। अब इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या करें। अगर ये ऊपर जाएंगे तो अब धरती रहने लायक नहीं बची है, लेकिन ये सब नीचे भी नहीं रह सकते थे। फिर यहाँ टेलर को प्रोफेसर हॉपर का बैग मिलता है और यहाँ उसे उसी काउबॉय की गन भी मिल जाती है। टेलर इससे समझ जाता है कि प्रोफेसर हॉपर जरूर आसपास ही होंगे, इसलिए अब टेलर गन लेकर उन्हें ढूंढने आगे जाता है और अपने बाकी दोस्तों से फर्बी को यहाँ लाने के लिए कहता है। और थोड़ी और अंदर जाने पर टेलर को वही जंगली लोग दिखते हैं, लेकिन वो सभी जख्मी होते हैं और एक लड़की उन सभी को फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी की मदद से हील करने की कोशिश कर रही होती है। और असल में ये सभी पहले की प्रजाति के इंसान होते हैं जो कि शायद अपने समय में इन केव में फंस गए होंगे और तब से अब तक बाहर काफी समय बीत गया और बाहर के इंसान विकसित हो गए, मगर अंदर का समय इतना तेज नहीं था, इसलिए ये सब पहले जैसे हैं। अब यहीं टेलर को प्रोफेसर हॉपर भी दिखते हैं, लेकिन वो भी जख्मी होते हैं। और फिर यहाँ टेलर वैसे ही एक और इनविजिबल दीवार को दिखता है जिसके दूसरी तरफ टाइम यहाँ से भी ज्यादा स्लो चल रहा होता है और बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी मूव नहीं कर रहा है। प्रोफेसर हॉपर टेलर को बताते हैं कि अंदर टाइम यहाँ से भी ज्यादा स्लो है और अगर तुम अंदर गए तो तुम वहाँ फंस जाओगे। यहाँ टेलर देखता है कि इस इनविजिबल वॉल के दूसरी तरफ ही फाउंटेन ऑफ यूथ है। टेलर प्रोफेसर हॉपर से कहता है कि आपने आखिरकार से ढूंढ ही लिया और अब तभी टेलर के दोस्तों से फर्बी की मदद करने के लिए आवाज लगाने लगते हैं, जिसके बाद टेलर प्रोफेसर हॉपर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन प्रोफेसर हॉपर उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं। टेलर अपने दोस्तों के पास जाता है जहाँ ये सभी फर्बी को फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में डाल देते हैं ताकि फर्बी वापस जिंदा हो जाए, मगर तभी वो सभी जंगली जीव हील होकर इन सभी को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब ये सब बाहर जाने के रास्ते की तरफ भागते हैं और उस एडवांस लीडर की मदद से ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन अब केरा देखती है कि ऊपर धरती पर पानी है और वो नीचे भी नहीं आ रहा है और जैसे ही केरा पानी में हाथ डालती है तो कोई जीव उसे बाहर खींच लेता है, जिसके साथ ही वो जंगली जीव उस लीडर को ऑफ कर देते हैं और केरा अब केव से बाहर आ गई होती है। और केव के बाहर से केरा को बाकी सभी वैसे ही स्लो दिखने लगते हैं जैसे टेलर को दीवार की दूसरी तरफ दिख रहे थे। अब यहाँ केरा ऊपर नॉर्मल टाइम में आ गई होती है और यहाँ जिस जीव ने उसे ऊपर खींचा होता है वो केरा को पानी में सांस लेने के लिए एक मास्क पहना देता है, जिसके बाद केरा यहाँ से कहीं और चली जाती है। लेकिन क्योंकि केव के अंदर का टाइम स्लो होता है इसलिए टेलर और बाकी सभी के लिए ये बस कुछ ही मिली सेकेंड्स का समय होता है और इतनी ही देर में केरा कई साल बाहर रहने के बाद वापस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आकर टेलर और बाकी सभी को नीचे गिरने से बचा लेती है और वापस केव से बाहर ऊपर खींच लेती है। जिसके बाद ये सभी उन जंगली जीवों के अलावा फर्बी, प्रोफेसर हॉपर और उनके मॉम डैड को भी वापस ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद मरा हुआ फर्बी फिर से जिंदा हो जाता है और अब ये सभी पृथ्वी से बाहर उसी स्पेसशिप में होते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रैप मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वेल, इसमें कई सारे डॉट्स हैं जो कि क्लियर नहीं किए गए हैं, सो हो सकता है कि हमें इसके सेकंड पार्ट में इसके डॉट्स क्लियर होते हुए दिखें। खैर, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।